हेलो बच्चों। चलिए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम लोग आपकी मल्टीपुल्स एंड सब मल्टीपुल्स एंगल पढ़ रहे हैं, जो कि आर डी शर्मा में वो लिखे हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपुल्स एंड सब मल्टीपुल्स नाम का एक चैप्टर है, जो चैप्टर 9 है आर डी शर्मा का। देखिए, तो उसी में हम लोग अभी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो इसके पहले हम एग्जाम्पल्स 15 तक बताए थे, अब फार्मूला ही बताए थे उसमें, जो पीछे वीडियो बनाए हैं तो उसमें फार्मूला ही बताए हैं, एग्जाम्पल्स भी उसमें अब बता रहे हैं आपको। देखिए, एग्जाम्पल्स करना जरूरी होता है। देखिए, बार बार हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं। कोई भी राइटर को देख लीजिए, आप वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, या कोई भी राइटर हो, एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और एग्जाम्पल्स बनाना भी चाहिए। इसे मान लीजिए कि हम उसका जो भी थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ लिए, देख लिए, उसको हम समझ लिए, तो उसको एग्जाम्पल्स भी बनाना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप बना लीजिए, और एक्सरसाइज जो बनाना चाहिए तो खुद अपने बलबूते बनाना चाहिए। वो किसी से, मतलब किसी भी जो टीचर उसका जो सॉल्यूशन निकाला है या दिया है, या सॉल्यूशन लोग बनाते हैं या बता समझाते हैं, तो उससे उसे हेल्प नहीं लेना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि जब हम फार्मूला देख लिए, समझ लिए, इस चैप्टर में क्या करना है ये हम जान गए, तो फिर एग्जाम्पल्स बना ही लिए, तो फिर एक्सरसाइज हमसे खुद ही बन जाना चाहिए। अगर तो ये खुद ही करना चाहिए, ये काम जो होता है वो अपना सेल्फ होता है, और हर एक स्टूडेंट को ये काम करना चाहिए, क्योंकि तभी आपका पता चलता है कि हम इस चैप्टर में क्या सीखे हैं, या ट्रिकोमेट्री जहाँ से जिस चैप्टर, क्योंकि हर एक चैप्टर में क्या होता है कि जितने सारे फार्मूला बताए जाते हैं तो उसका अप्लीकेशन भी यूज होते रहता है। ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर में हम बना रहे हैं तो उसी चैप्टर का सिर्फ फार्मूला या कोई रिजल्ट यूज होगा, नहीं, जो पीछे भी पढ़ चुके हैं उसका भी यूज होता है, और अक्सर ये सब होती ही रहता है। इससे आपको पता चलेगा कि फार्मूला जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार बोलते हैं कि फार्मूला जान लेना या थ्योरी को समझ लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आप टॉपिक से देख लीजिए, फार्मूला और जो थ्योरी पार्ट होता है पर्टिकुलर टॉपिक्स का, तो कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। उस पर जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं या क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो फिजिक्स हो, मैथ हो या केमिस्ट्री हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, या मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं कि आप देखिए जेई मेंस का या एडवांस का क्वेश्चन देखिए, चैप्टर तो वही पढ़ना है, जितना भी सारा चीज़ है चैप्टर तो वही पढ़ना है। कुछ जो हम लोग बोर्ड में चैप्टर पढ़ते हैं तो वही पढ़ना, उससे थोड़ा सा बहुत आगे पीछे उसका सिलेबस रहता है, और ज़्यादा कुछ उसमें फ़र्क नहीं होता है। हाँ, जो चैप्टर एकदम अलग है, डिफरेंट है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर चैप्टर देखा जाता है कि जो हमको पढ़ना, अगर उसको पढ़ना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी वहाँ देखिएगा कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि फिर उसी रिलेटेड से, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन दिया जाता है, बुक में हो या एग्ज़ाम में हो या कहीं भी, तो देखिए वो मोस्टली बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है भाई, कि क्यों नहीं बनता है? हम चैप्टर पढ़े हैं, फार्मूला जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। इससे ये पता चलता है कि अभी आपका जो कंसेप्ट है वो ठीक से क्लियर नहीं है, या जो भी उसमें पूछा गया है या जो भी जानना चाहिए, या क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है या जो क्वेश्चन का लेवल है, वहाँ तक अभी मेरा अप्रोच नहीं हुआ है। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सब चीज़ ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट आज के समय में जो पढ़ रहा है, तो हर एक लोग का कुछ ना कुछ अपने लाइफ के बारे में सोच रखता है कि भाई ठीक है, हम साइंस लेके पढ़ रहे हैं, अगर मान लें कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, पीसीएम मेरा है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो हर एक स्टूडेंट का होता है कि चलो हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईआईटी निकालना है, या और भी कोई इंजीनियरिंग कंपटीशन है उसको फेस करना है, मेडिकल में नीट निकालना है। तो उसके लिए आपको है कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, और आपको तब जाके कुछ कहीं रिजल्ट होता है, क्योंकि रिजल्ट का परसेंटेज देखिए बहुत कम होता है। इसलिए जो बच्चे अगर मान लीजिए आज के डेट में कभी भी जब कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम देते हैं और उसमें कम्पीट करते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ औरों से जो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं और जो करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप वो डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं कि जो बच्चा कर गया है और जो नहीं किया है, तो दोनों में क्या अंतर है, तो खुद पता चल जाता है कि भाई उसका नॉलेज क्या है, जो नहीं किया उसके पास नॉलेज कितना है।
जो उसके अप्रोचिंग होते हैं। आज जो बहुत नीचे चल रहा है उसका तो कोई बात ही नहीं है। अब जिसके पास बहुत परसेंटेज लो चल रहा है, मार्क्स बहुत लो आ रहा है, तो उसका तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल उसके लिए है। तो कहीं भी आप रहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी अपना जो व्यवस्था है वो ठीक है, सिलेबस को तो लोग शॉर्ट कर रहा है या उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे कर रहा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी भी मैंने उसका जो अभी स्टैंडर्ड है वो अभी मेंटेन कर रहा है वो। तो इसीलिए आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आज मेहनत करें या कल करें, करना तो पड़ेगा ही, बिना मेहनत को तो कुछ होनी जानी है नहीं। तो इसीलिए कुछ भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। जहाँ आपको अच्छा नॉलेज कोई दे रहा है या उसको अच्छे से समझा रहा है तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि आजकल का समय है, मीडिया का ज़माना है। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने समझने के लिए, और पहले के स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत भी करते थे। पहले के स्टूडेंट, आज आप पीछे चले जाइए, 90 के आप रेंज में रहिए या 80 के दशक में रहिए या 90 में रहिए, तो वहाँ उस समय स्टूडेंट ज़्यादा, क्योंकि उसमें मीडिया नहीं था इतना, आपको कोई भी सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का अवेलेबल नहीं था, या इतना पढ़ाने वाले नहीं थे, या पढ़ाने वाले थे तो सभी को सही थोड़ी जानता था। अभी ना मीडिया है भाई, आप मोबाइल पर देखिए, सब पढ़ाने वाले मिल जाते हैं। यूट्यूब पर एक से एक फैकल्टी पढ़ा रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन पहले ये सब बात नहीं था। पहले एक चीज़ को जानने समझने के लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ता था, और नहीं तो सेल्फ, नहीं तो कोई कोचिंग में जाइए, किसी टीचर के पास जाइए, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो पहले के स्टूडेंट काफ़ी लेबोरियस होते थे, क्योंकि किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलता नहीं था। आज जो किताब का सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल होता था तो वो बुक मिलता था कि भाई चलो ठीक है, रेसनिक हॉलिडे है, ईरोडोव है, या और कोई बुक है, मैथ में बर्मन है या हॉलैंड नाइट है, कोई भी किताब है, तो उसका सॉल्यूशन वहाँ बुक में मिलता था कि कोई टीचर है या कोई राइटर है, उसका सॉल्यूशन निकाला है, मार्केट में जाइए, खरीद के लाइए और उसका सॉल्यूशन देखिए। तो उसमें भी कुछ पता चलता नहीं था, मतलब उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था। लेकिन आज के समय में तो किसी भी चीज़ को पढ़ाने का 10 हुआ, गूगल पर जाइए तो वहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल है, यूट्यूब पर आइए वहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल है, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं। लेकिन चलिए फिर जो भी हो, तो जो अच्छे पढ़ाने वाले हैं और जहाँ से नॉलेज मिलता हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ किसी का काम नहीं आता है। आपको बार बार बोलते हैं कि ना ट्यूशन का कोचिंग काम आता है, ना स्कूल काम आता है, कुछ नहीं। जो आपके पास नॉलेज है वही काम आता है, किसी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं आता है। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, आलस को छोड़िए और मेहनत कीजिए, और अपना जो भी जीवन में सोच रखें उसको पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए, ये सब बातें तो होती रहेगी, जबकि आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर हम 16 शुरू किए हैं, 15 तक बता दिए थे और 16 से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी अपना कॉपी किताब निकालिए, RD शर्मा का बुक है, और आप लोग भी बनाइए, क्योंकि वो जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए एग्जाम्पल 16 में लिखे क्या है RD शर्मा की, इफ tan x इक्वल टू, देखिए 3/4 दिया हुआ है, और पाई, देखिए यहाँ पर फिर एक इनइक्वालिटी लिखे हैं कि पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, कॉस x/2 और tan x/2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसके, देखिए जितना भी आप अभी हम मल्टीपोल का फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे कि आपका कॉस x/2 का, tan साइन x/2 है, आपका tan x/2 है, तो सबका फार्मूला आप देखिए याद होगा। तो उसके लिए हमेशा cos की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए cos x/2 का आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है √1 + x/2 होता है। sin x/2 निकालेंगे तो √1 - cos x/2 होता है, और tan का निकालेंगे तो चलिए इसको sin x/2 और cos x/2 कर देंगे, तो इसका तो निकल जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसमें करना हमको ये होगा कि सबसे पहले तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या है, सॉल्यूशन निकालें इसका। हम इसको आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन आप देखिए सॉल्यूशन में हमको दिया हुआ क्या है, tan का वैल्यू दिया है। देखिए tan, जो आपका tan x है, तो tan x का वैल्यू हमको दिया है, देखिए आपका 3/4 है। ठीक है, चलिए, इसके साथ एक इनइक्वालिटी भी दिया है कि भाई वैल्यू तो दिया है, लेकिन इनइक्वालिटी क्या है, आपका पाई है लेस देन एक्स है, और लेस देन 3π/2 है। ठीक है, चलिए,
अब देखिए इसमें अगर जो हम कॉस का वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि जितनी सारे फार्मूला है सब कॉस से आपका रिलेटेड है, जो भी फार्मूला आप हमें देखेंगे अभी हम, तो वो सब कॉस से आपका क्या है, रिलेटेड है। जैसे कि आप किसी का भी फार्मूला देख लीजिए, आप कॉस एक्स बाई टू का देखिए आप, या साइन एक्स बाई टू का देखिए, किसी का भी फार्मूला है तो सब कॉस से आपका क्या है, रिलेटेड है। देखिए हम देखिए फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर, देखिए फार्मूला हम दोनों का लिख देते हैं, आपका कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू का। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कॉस एक्स स्क्वायर, आप कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस है आपका एक्स स्क्वायर है और एक्स बाई टू है, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए वन प्लस आपका कॉस एक्स हो जाएगा और बाई टू हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का देखेंगे, साइन स्क्वायर आप एक्स बाई टू का फार्मूला देखेंगे तो ये वन माइनस आपका कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों का हमको निकालने के लिए कॉस का ही जरूरत पड़ता है। यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि जो tan x दिया हुआ है, तो tan x क्या है, 180 से आपका 270 तक है, क्योंकि आपका 3 पाई कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। अब 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सेकेंड से थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने 180 से 270 के बीच में है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसमें आपका कॉस क्या होता है। देखिए तो कॉस उसमें आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होता है, सारे के सारे नेगेटिव होता है। क्योंकि आप देखिए हम अभी एक बना देते हैं, आपका जो कार्टेशियन प्लेन जो आपका होता है, देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या है, देखिए यही आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, आपको याद भी होगा। देखिए ये वाई है, वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका हो गया वाई डैश हो गया। चलिए तो ये देखिए ये हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो ऑल पॉजिटिव लिख देते हैं, मैं ऑल पॉजिटिव का मैं जितनी छः को छः, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। देखिए तो ये इसमें क्या होता है कि आपका ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका प्लस में साइन और कॉस रहेगा, साइन एक्स, अब जो प्लस में है उसको लिख देते हैं, साइन और कॉस एक आपका पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन कॉट पॉजिटिव होता है, ये टैन एक्स और ये आपका कॉट एक्स होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका प्लस में कॉस और सेक होता है, कॉस एक्स और सेक एक्स होगा, यही होता है, ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें क्या होता है, यही होता है। देखिए तो हमको क्या दिया है आपको, देखिए tan x का वैल्यू दिया और 3/4 क्या है, 180 से 270 में थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होता है कि tan x और cot x जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे आपके नेगेटिव होते हैं। तो हमको यहाँ मान लीजिए वैल्यू cos x का निकालना हम चाहते हैं, हम वैल्यू किसका निकालना चाहते हैं, cos x की हमको जरूरत पड़ेगा, मतलब तो cos x का वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस आपका जो होगा जो इस क्वाड्रेंट में, तो हम देखा जाए तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से, देखिए कॉस जो आपका होगा कॉस एक्स वो क्या हो जाएगा आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, वो वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, मैंने कॉस एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ से देखिए हम अगर कॉस का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो कॉस का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए कॉस का वैल्यू निकालने के लिए हमको करना ये होगा, देखिए कैसे निकालेंगे कॉस का वैल्यू। अब देखिए हम एक फार्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, क्योंकि tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मेरा है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस आपका क्या होता है tan स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग,
अगर हम यहाँ से क्या करें कि सेक का वैल्यू निकालें, तो सेक का वैल्यू क्या होगा, देखिए सेक का वैल्यू आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमको वैल्यू किसका चाहिए, कॉस का चाहिए, हम कॉस का निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू tan। देखिए तो इसमें क्या करना हमको करना पड़ेगा, देखिए तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा 1 cos x, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्रॉस, आप क्या कीजिए ऐसे डायरेक्ट हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं, ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा cos x इक्वल cos x और रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखो ये क्या होता है, अब यहाँ से आप cos क्या है, cos का वैल्यू निकालिए, देखिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स है, देखिए ये हो जाएगा। तो अब देखिए तो एक चीज़ ये हो गया, हम कॉस निकालना चाहते हैं, और कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस लगा दीजिए, तो ये हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से आप निकालिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए तो tan का वैल्यू क्या है, tan आपका कितना है 3/4 है, ये आपका 3/4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, तो यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ से -1 होगा, ये हो जाएगा आपका 1, अब प्लस हो जाएगा 9/16। ठीक है, चलिए 9/16 हो जाएगा, यहाँ से इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से आपको मिलेगा, तो ये माइनस तो होगा ही, और ये हो जाएगा आपका 16 LCM हो जाएगा, 16×9 = 25 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा, 25 आपका 16। ठीक है, तो ये माइनस, चलिए ये ऊपर चल जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। चलिए तो ये cos x का वैल्यू, देखिए हम cos x का वैल्यू हम निकाल लिए, देखिए cos x का वैल्यू यही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है, आपको sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है, तो अब देखिए एंगल हमको हाफ करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक चीज़ देखिए करना हमको ये होगा कि हमको एंगल तो हाफ निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ हमको यहाँ ये करना पड़ेगा, देखिए इसमें करना ये होगा कि जो हमको इनइक्वालिटी दिया हुआ, तो इनइक्वालिटी हमको क्या दिया हुआ है, देखिए पाई दिया है, लेस देन एक्स दिया है, और लेस देन आपका 3π/2 है। ठीक है, अब देखिए तो ये 180 से अब 270 के बीच में लाई कर रहा है, मैं इसे क्योंकि 180 से बड़ा है, 270 से मान लीजिए कि छोटा रहेगा, तो मैंने किसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपका लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए करना ये होगा कि इसको एंगल को हाफ करने के लिए हमको 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 देखिए π/2 हो जाएगा, लेस देन ये आपका x/2 हो जाएगा, और लेस देन कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा आपका 135, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा आपका पॉजिटिव होता है और कौन कौन आपका नेगेटिव होता है, तो ये देखना पड़ेगा। तो देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली क्या होता है कि आपका साइन जो होता है पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, सारे वैल्यू जो होते हैं वो आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से ये काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, जगह नहीं है तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका वैल्यू देखिए यहाँ निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप आइए, यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका sin x/2 जो होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, जो आपका sin x/2 होगा
तो साइन एक्स बाई टू वो ग्रेटर देन 0 होगा, और कॉस एक्स बाई टू जो होगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कॉस आपका एक्स बाई टू वो लेस देन आपका 0 होगा। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसा करते हैं, और tan का वैल्यू तो आपको निकल जाएगा, क्योंकि tan का वैल्यू तो कॉस साइन से निकाल लेंगे, तो उससे मेरा काम चल जाएगा। tan का वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो tan का वैल्यू जो होगा, देखिए वो वहाँ से हम निकाल लेंगे कि tan का वैल्यू जो भी माइनस में आ, तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम उसको अलग से नहीं निकालेंगे, हम वहाँ साइन बाई कॉस करके हम tan निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखिए आप क्या है, हमको यहाँ से पहले वैल्यू किसके निकालना है, साइन एक्स बाई टू। तो देखिए साइन आपका एक्स बाई टू का, देखिए तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो ये रूट में चला जाएगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा आपका प्लस माइनस, देखिए रूट अंडर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स कर दीजिए, अब बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हमको प्लस वैल्यू चाहिए, क्योंकि ग्रेटर यहाँ से आप ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, देखिए 1 माइनस हो जाएगा। अब कॉस का वैल्यू कितना निकाल के लाए, -4/5, तो यहाँ बैठा दीजिए माइनस आपका 4/5 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा। ये रूट के अंदर ही रहेगा काम, क्योंकि सारा वैल्यू आपका क्या होगा, रूट के अंदर ही सारा काम होगा। चलिए, ये कर दीजिए, ऐसा कर लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या प्लस हो जाएगा, तो ये आपको प्लस मिलेगा। चलिए, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा क्या, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस आपका 4/5 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा, यानी नीचे चला आएगा। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा क्या, देखिए निकाल देते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा 1, तो यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, सॉरी निकाल ही देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 5, यहाँ आपका तो और जगह बना लेते हैं, देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं रूट को। देखिए तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 आपका प्लस 4 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, 9/5, ये 5 आपका नीचे आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो ये रूट अंडर आपका हो जाएगा, देखिए ये 9/10 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आप जब साइन x/2 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, देखिए इसका 3, 9 का 3 हो जाएगा, लेकिन √10 आपका ये हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर यही आएगा, देखिए साइन, देखिए यही आंसर इसका होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस x/2 का देखिए, देखिए देखो ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस माइनस हो जाएगा। कॉस x/2 का क्या होता है, देखिए /2 हो गया, देखिए ये हो गया। चलिए, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस देखिए क्या है, लेस देन 0 होता है, तो यहाँ से आपका वैल्यू जो हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस का वैल्यू की निकाले हैं, तो ये माइनस है, देखिए माइनस आपका बैठा दीजिए, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, अब माइनस यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा, देखिए यहाँ से वैल्यू जो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से cos x/2 का जो वैल्यू होगा वो देखिए प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, देखिए यहाँ से प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस। देखिए यहाँ से क्या कीजिए, देखिए cos x/2
2 हो गया। ये माइनस आपका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, ये 5 या 5 मिलेगा, 5 माइनस 4 अब आई ये कितना है 5 आई 5 हो जाएगा बाई 2। देखिए ये हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना मिलेगा आपको 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आप 10 कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, माइनस भी रहेगा आपका, ये वैल्यू देखिए कितना यहाँ से मिल जाएगा हमको, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा माइनस और √1 का वैल्यू 1 वही होता है, आइए √10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू मिलेगा, तो इसका निकाल दिए, तो cos x/2 का भी वैल्यू आपका मिल गया। चलिए बाकी बचा tan x/2, तो tan x/2 का वैल्यू तो हम यहीं से निकाल दे सकते हैं, इसलिए कि इसका हो जाएगा आपका sin x/2, ये sin x/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos आपका x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए साइन का वैल्यू हम निकाले हैं, तो साइन का वैल्यू आपका है, देखिए इस sin x/2 का √3/√10 है। ठीक है, और इसका वैल्यू आपका है -1/√10 है, ये √10 है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम यहीं पर देखिए निकाल देते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका tan x/2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कितना है देखिए ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए, यहीं पर निकाल देते हैं, तो देखिए ये 3, ये आपका वैल्यू क्या मिलेगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ओहो ये 3 हो गया और ये आपका √10 हो गया। अब माइनस या आगे लगा देते हैं, देखिए यहाँ लगा दीजिए, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका √10 और नीचे आ जाएगा 1, देखिए ये हो जाएगा, तो √10 कट जाएगा, तब वैल्यू देखिए कितना मिलेगा हमको -3 मिलेगा। देखिए -3 देखिए, तो यही किसका वैल्यू आया tan x/2 का। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लाइन को ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, और ये वैल्यू किसका है, तो आपका tan आपका x/2 का वैल्यू है, तो यही देखिए आंसर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया, ये cos x/2 का देखिए आंसर हो गया, और साइन ये जो हम निकाले थे sin x/2 का वैल्यू देखिए ये था। तो इस तरह से, और cos का देखिए ये है आपका, cos का आंसर ये आया। तो इस तरह से हम तीनों का देखिए इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला का यूज करके वैल्यू को निकाल देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 था, जो इस तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेंट देखना था कि जो इनइक्वालिटी दिया होता है तो उसको ध्यान में रखकर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो 17 देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है आपको। पहला निकालना है cos π/8 का, sin π/8, tan π/8, sin π/24 और cos π/24 का हमको देखिए वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया है कि हमको वैल्यू निकालना है आपका cos π/8 का निकालना है। ठीक है, cos π/8 का निकालना है। देखिए तो इसमें ये करना पड़ेगा हमको कि अब देखिए इसके, अब पहला का मान लीजिए कि हमको जो निकालना है वो पहला आपका वैल्यू जो फाइंड करना है cos π/8 का करना है। तो निकालना किसका वैल्यू हमको है, आपको निकालना है आपका cos π/8 का निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए तो हम लोग देखिए इसमें आपका आर डी शर्मा जब एक क्वेश्चन दिए हैं तो उसके पहले फार्मूला भी लिखे हैं। तो हमको एक फार्मूला होता है आपका cos x/2 का होता है। देखिए cos x/2 का फार्मूला है, ये क्या होता है, तो ये cos x/2 देखिए कि फार्मूला आपका देखिए क्या इसमें दिया गया है। देखिए फार्मूला क्या है, cos एक अभी लिखे भी थे हमसे पहले क्वेश्चन में, तो cos x/2 आपका होता है जो आपका प्लस माइनस हो जाएगा √अंडर, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 प्लस आपका cos x हो जाएगा अब बाई 2 होता है। देखिए यही फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ करना क्या है कि x/2 है, फार्मूला में क्या दिया गया है
x/2 है, ठीक है। तो फार्मूला में अगर x/2 दिया गया है तो देखिए, तो हमको करना क्या होगा, हमको निकालना है कितना, आपका निकालना है cos π/8 का निकालना है। तो cos π/8 का निकालना है, यहाँ पर एंगल देखिए कितना है आपका x/2 है, ठीक है। तो x/2 है, तो यहाँ पर हमको करना ये होगा कि हमको यहाँ पर एंगल जो मेरा चलेगा, यहाँ पर एंगल जो हम बैठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लेके चलना पड़ेगा कि x इक्वल टू कितना होगा आपका, कितना होगा यहाँ x का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, π/4। देखिए अगर हम 4 कर देते हैं, π/4 देखिए x का वैल्यू, तो ये नीचे आएगा। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यही वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें कि cos, देखिए क्या है, देखिए आपका cos क्या है x/2। देखिए इसको हम देखिए आपको दिखाते हैं, तो cos x/2 है। अब यहाँ पर क्या करें, पर पहले ये दिखा रहे हैं कि हम π/4 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि एंगल का जब वैल्यू बैठाएंगे तो हम π/4 बैठाएंगे, क्यों, इसका रीजन क्या है। तो हम x बराबर π/4 ले लें, तो यहाँ पर देखिए आपका cos है, देखिए यहाँ पर क्या आपका cos है, ठीक है। देखिए ये cos हो जाएगा आपका, cos है आपका, ठीक है, cos यहाँ हो गया। अब देखिए हम x का वैल्यू क्या लिए हैं, x का वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि π/4 है, अब बाई ये 2 हो गया। देखिए तो कितना आपको मिल जाएगा, देखिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा तो ये 4 आपका नीचे ही आ जाएगा, मतलब इसको आप निकाल भी सकते हैं कि देखिए π/4 और नीचे नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए, तो π/4 हो गया। और ये डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा और देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू कितना हमको मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका cos π/8 हो गया। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हमको x का वैल्यू यही रखना पड़ेगा। जब फार्मूला जब cos π/8 का निकालेंगे तो हमको यहाँ पर x का वैल्यू जो फार्मूला है यही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हमको निकालना किसका है भाई, cos निकालना है किसका, π/8 का निकालना है, ठीक है। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जिसका वैल्यू हमको निकालना है तो वो आपका फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव मिलेगा हमको। तो फार्मूला जो आपका हम लिखे हैं, देखिए फार्मूला जो हम यहाँ पे लिखे हैं तो वही फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला क्या है मेरा, ये 1 प्लस आपका cos x है, ये बाई 2 है, ठीक है। चलिए वैल्यू बैठाइए, प्लस ही रहेगा, यहाँ पर जो वैल्यू लेके चलेंगे वो पॉजिटिव आपका रहेगा। चलिए ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ रूट अंडर 1 प्लस हो जाएगा। देखिए तो x का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, तो π/4, तो यह बैठा दीजिए, सॉरी cos π/4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos, देखिए cos आपका ये π/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x का वैल्यू हमको एंगल यही मिला, अब बाई आपका 2 हो जाएगा, पूरा का 2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा और ये 1 प्लस cos π/4 मतलब क्या होता है, cos 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा 1/√2 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 और प्लस देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आप क्या कीजिए √2 कर दीजिए, एलसीएम वाला था और 1 2 और नीचे चल रहा है, सब रूट के अंदर ही काम हो रहा है। तो यहाँ से देखिए हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ से हमको मिलने वाला है कि cos x/2 का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू किसका हम निकाल रहे हैं, तो वैल्यू हम cos π/8 का निकाल रहे हैं, cos π/8 का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आप आइए, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हमको मिलेगा, तो cos π/8 का जब वैल्यू निकालेंगे, cos आपका कितना है π/8 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये √2 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमको मिलेगा रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका √2 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2√2, तो 2 आपका क्या होगा √2 हो जाएगा। देखिए तो यही इसका क्या होगा आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यही इसका देखिए √2 रूट अंडर पूरा क्या होगा स्क्वायर रूट आपका √2 प्लस 1 बाई 2√2, यही देखिए cos हम π/8 का वैल्यू देखिए निकाल दिए, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको निकालना है sin π/8 का, ठीक है। तो sin π/8 तो इसी तरह से इसका भी निकाल देंगे, तो यहाँ भी हम लोग sin π/8 का निकालेंगे,
तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो साइन में आपका फार्मूला होता है साइन x/2 का फार्मूला। इसका फार्मूला क्या आप लिखिए यहाँ पर, जो फार्मूला होगा तो हम फार्मूला ही यूज करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ से देखिए इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं, अगर cos x/2 का हम देखिए लिख देते हैं साइन x/2 का फार्मूला। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कि साइन x/2 का जो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। देखिए तो यहाँ पर ये फार्मूला में आप लिख सकते हैं कि ये फार्मूला जो होता है वो प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आपका cos x हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर आपका 2 मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो यहाँ से हम जो फार्मूला यूज करेंगे कि साइन x/2, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रूट अंडर 1 माइनस आपका हो जाएगा cos x/2। देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना लेके चलेंगे हम, π/4, तो यहाँ π/4 ही बैठाएंगे हम लोग। तो यहाँ भी देखिए वैल्यू आपका हो जाएगा, तो ये रूट अंडर होगा। अब देखिए प्लस को पॉजिटिव है, तो ये 1 माइनस हो जाएगा आपका cos π/4 हो जाएगा, अब /2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ भी 1/√2 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा। अब बाई इसको आप 2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x/2 का, साइन x/2 का देखिए जो वैल्यू मिलेगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर, तो ये हो जाएगा √2, देखो ये हो गया 2√2 हो जाएगा, ये देखिए 2√2 हो गया। तो इसका वैल्यू आपको यही मिलेगा रूट अंडर, देखिए ये हो गया। अब tan x/2 का निकालना है तो tan x/2 का निकाल लीजिए। तो ये आपको, तो हम मान लीजिए कि फॉर्मूला देखिए लिख रहे हैं tan x/2 का फॉर्मूला कौन यूज़ करेंगे, तो हम इसमें साइन कॉस का वैल्यू जो यूज़ किए हैं वही बैठा देंगे यहाँ पर। साइन का वैल्यू आया है और कॉस का जो वैल्यू आया है तो वही हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। अब पुट करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यही काम हम इसमें करने वाले हैं, ठीक। देखिए ऐसे तो फार्मूला भी है, लेकिन डायरेक्ट हम देखिए यहाँ पर चाहे तो निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको tan x/2 निकालना है। देखिए tan x/2 का, देखिए तो tan x/2 का फार्मूला जो हो जाएगा मेरा tan x/2, ठीक है। इसका फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका साइन x/2। देखिए tan कितना निकालना है, π/8 ही का निकालना है, तो tan x/2 कर लेते हैं और यहाँ से आपका cos x/2 हो जाएगा। वैल्यू किसका हमको निकालना है, देखिए तो वैल्यू हमको निकालना है आपका tan कितना π/8 है, ठीक है। तो हम साइन π/8 का वैल्यू निकाले हैं। देखिए साइन π/, अभी देखिए निकाल रहे थे कि वैल्यू जो हम निकाल रहे थे कि यहाँ पर x/2 का, तो यहाँ पर देखिए साइन आपका ये वैल्यू हम निकाले हैं साइन π/8 का, ठीक है। ये साइन π/8 का वैल्यू देखिए, ये साइन π/8 कर दिए, x/2 नहीं होगा। यहाँ पर आप इसे कर लीजिए कि π/8 कर देते हैं, देखिए π/8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर tan π/8 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल कितना हो लेके चलेंगे π/4, मतलब वही जब जिसका निकाले वही लिख देते हैं। तो साइन यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, π/8 का वैल्यू निकाले हैं और यहाँ हम लोग निकाले हैं आपका cos π/8 का वैल्यू निकाले, ठीक है। अब देखिए इसी का वैल्यू हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट करके हम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए कॉस का वैल्यू भी लिखा हुआ मेरे पास, कॉस का ये आया था और साइन का देखिए ये जो आंसर निकाले थे तो साइन का ये आया है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू है, तो यहाँ से हम इसको कुछ इरेज कर लेते हैं और यहीं पे वैल्यू हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको हटाइए यहाँ से। चलिए तो इसमें हम साइन π/8 का वैल्यू क्या मिला हमको, साइन π/8 का वैल्यू देखिए यही है आपका। हम देखिए वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, tan π/8 का। देखिए लिख देते हैं कि tan आपका क्या है, π/8 है, ठीक है। देखिए तो साइन π/8 का वैल्यू क्या मिला है, देखिए तो ये मिला है हमको रूट अंडर क्या है आपका √2 है और -1 है और /2√2, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है कॉस का, कॉस देखिए कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का देखिए वैल्यू आपका, तो ये हो जाएगा आपका √2
प्लस 1 बाई 2√2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 2√2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो मल्टीप्लाई के करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपका उल्टा हो जाता है। माने ये वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर है तो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। ऐसे रूट के अंदर ही सारा काम हो रहा है। ये सारा काम जो हम कर रहे हैं, ये सारा काम आपका क्या हो रहा है, रूट के अंदर अंदर चल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका भी देखिए स्क्वायर रूट है, देखिए इसका भी, ये भी स्क्वायर, तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ये एडजस्ट कर देते हैं, एक स्क्वायर रूट बनाते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगा, जस्ट रिवर्स, ये हो जाएगा आपका 2√2, एक स्क्वायर रूट बना दिए, और ये नीचे क्या हो जाएगा, देखिए √2 प्लस आपका 1 हो जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक स्क्वायर रूट के अंदर काम करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको, कुछ देखिए हम दिखाना चाहते हैं। इसे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसे यहीं पर दिखाते हैं। देखिए कहाँ पर आपको हम दिखाएं, देखिए यहाँ पर कहीं जगह है, देखिए यहाँ पर दिखाए थे। देखिए यहाँ से मान लेते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा लाइन को हम, देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखिए ऐसा आप सर्ट्स में पढ़े होंगे, सर्ट्स जो आप चैप्टर कहीं 9th में पढ़ना है या 10th में कहीं 11th में पढ़े होंगे, कि देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि ऐसा है, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि ये √2 है और ये मान लीजिए कि √5 है। तो इसको हम एक साथ लिखते हैं, रूट में क्या लिखते हैं कि √2 बाई ऐसा 5 कर देते हैं। हम दोनों एक साथ इसको, दोनों का अगर स्क्वायर रूट, दोनों का डिग्री कितना है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2, तो हम इसको एक साथ क्या करें 2/5 कर दिए। तो ऐसा हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड में भी करते हैं, ये काम हम लोग करते हैं। तो यही काम देखिए हम यहाँ किए हैं, यही काम देखिए हम यहाँ किए हैं कि हम लोग क्या किए कि हम एक रूट के अंदर इसको एडजस्ट कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी कर लेते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि दोनों का रूट तो स्क्वायर रूट ही है, 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ है। अब देखिए ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपका यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू आपका कट जाएगा। तो अब देखिए हमको वैल्यू क्या मिला, तो ये देखिए अंदर जो वैल्यू मिला है, तो हमको ये वैल्यू देखिए क्या मिला, तो देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको मिला है, तो यहाँ से देखिए जो भी वैल्यू मिला, तो हमको वैल्यू यहाँ से देखिए क्या मिला, ये आपका √2 है और -1 है। ठीक है, इसका थोड़ा सा, और डिवाइडेड बाई क्या है आपका √2 प्लस 1 है। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर देखिए रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, √2 प्लस 1 का जो कंजुगेट होगा वो -1 होगा, और ये आपका हो जाएगा √2 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम कर लेते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, इस सबको हटा देते हैं, इसे कोई जरूरत अब इसका नहीं है। इसका वैल्यू निकाल दिया, आप लिख ही लिए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए इसको हटाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो ये कितना ऊपर देखिए क्या मिला हमको, ये देखिए tan आपका π/8 का वैल्यू निकाल रहे हैं, π/8 का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा, देखिए रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 है, और ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, √2 - 1 √2 - तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये a + b a - b, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर ही हो जाएगा। तो a² माने √2 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक स्टेप और कर देते हैं पहले। देखिए तो इसको अभी रूट रहने देते हैं, और ये √2 - 1 है, और इसका देखिए स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट भी है, स्क्वायर चला जाएगा, दिखाई स्टेप 2 बचेगा, और -1 होगा, मतलब ये 1 मिलेगा। अब देखिए इसका भी वही बात है कि स्क्वायर भी है, रूट भी है, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, मतलब इस रूट से वो बाहर निकल जाएगा, पावर 1/2 तो दिखा भी देते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसको देखना चाहते हैं तो ये होता है कि बाहर कैसे निकलता है, तो √2 - 1 है, और देखिए इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, जब रूट को हटाएंगे तो ब्रैकेट लगाइए, अब पावर आप 1/2 लिख दीजिए। देखिए ये रूट का साइन हटा था, पावर 1/2, और नीचे तो आपका क्या है, रूट के अंदर मान लीजिए 1 मिलेगा, तो 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये देखिए 2 कट जाएगा, तो वैल्यू आपको सिर्फ क्या मिलेगा,
√2 - 1। यही tan π/8 का देखिए वैल्यू हमको मिल गया। tan देखिए तो यहाँ से हम निकाल लिए tan आपका π/8 का, देखिए यही वैल्यू मिला और यही इसका आंसर होगा। तो ये हम इस तरह से tan π/8 का भी वैल्यू देखिए हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद जो हमको निकालना है, यहाँ से हम देखिए अब इसके बाद हमको निकालना कितना, sin π/24 का निकालना है। तो ये सभी को हटा देते हैं क्योंकि π/8 का जो काम चल रहा था cos π/8 sin π/8 tan π/8 उसका तो हो गया। अब sin π/24 और cos π/24 का निकालना है। इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ से इसको आप इरेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इरेज करके देखिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला को रहने देते हैं, देखिए फार्मूला को रहने दीजिए, इसको देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 4, देखिए इनका जो चौथा को 17 का जो चौथा है वो किसका वैल्यू निकालना है। तो ये चौथा को निकालना है, देखिए किसका निकालना है, ये आपको निकालना है साइन आपका कितना निकालना है, π/24 का निकालना है। देखिए इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले साइन का, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का पहले फार्मूला क्या होता है। तो साइन का देखिए हम वही फार्मूला के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन x/2, साइन x/2 का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर आपका हो जाएगा 1 - cos x बाई आपको 2 मिलेगा। देखिए यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए हम यहाँ पर जब साइन π/24 का लेंगे तो हम यहाँ cos x का वैल्यू कितना बैठा है, ये जो एंगल है कितना हमको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल आपको लेके चलना पड़ेगा। ये साइन π/2 का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू, ठीक है हम यहाँ पर साइन π/8 लिख देंगे, लेकिन ये cos x का वैल्यू कितना हम पुट करेंगे, क्योंकि एंगल तो मेरा π/4 है। तो क्या यहाँ π/4 ही बैठा, π/24 ही बैठा देंगे, जो π/24 है वही बैठा देंगे। तो नहीं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर x जो यहाँ बैठाना होगा हमको, तो x का वैल्यू कितना बैठाना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम कि ये x का वैल्यू आपको लेके चलना होगा, π/24 है ना, तो π/12 लेके चलना पड़ेगा। देखिए ये काम करेंगे हम लोग, इसलिए कि अगर x π/24 12 लेंगे, इसका हाफ करेंगे तो 24 मिल जाएगा, क्योंकि ये आधा होगा तो इसका भी आधा करेंगे तो 12 है तो 24 हो जाएगा मतलब। और नहीं तो आप लिख के देख सकते हैं कि भाई x का वैल्यू ये है, हमको देखिए यही साइन x/2 होता है। तो मान लीजिए साइन x/2 होता है, तो हमको निकालना है कितना, साइन कितना निकालना है हमको वैल्यू निकालना है π/24 का। देखिए यहाँ वैल्यू बैठाइए, x का वैल्यू बैठा दीजिए आप, π/12 बैठाइए, देखिए यहाँ पर अब /2 होता है। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए तो यहाँ से ये 12 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आपका देखिए 24 ही हमको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सारा का सारा क्या होगा, π/4 सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से वही, तो यहाँ से देखिए आपका प्लस ही रहेगा, और ये वैल्यू जो पुट करेंगे तो यहाँ 1 माइनस, देखिए x का वैल्यू कितना बैठाएंगे, π/12, कॉस आपका cos π/12 हो जाएगा, यहाँ से आपका cos π/12 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, अब /2 होगा। देखिए यही वैल्यू आपको मिलने वाला है। अब देखिए cos π/12 का वैल्यू कितना होगा, तो ये आपको देखिए अभी हम लोग निकाले नहीं हैं, तो इसको निकाल कर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि π/12 का मैं समझते हैं कितना वैल्यू हो गया। इसको देखिए निकालिएगा तो इसका मतलब होता है π/12, देखिए इसका निकालिएगा तो कितना मिलेगा, π/12। तो π/12 का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू कितना मिलेगा, तो 180 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 3 12, और ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 से काटते हैं तो 4 3 12,
ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, देखिए 45 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री का वैल्यू, माने ये 15 डिग्री होगा। देखिए 15 या 45, ये 15 डिग्री का हमको वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 15 डिग्री आता है, तो हमको कितना चाहिए, कॉस आपको 15 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए तो कॉस 15 डिग्री पहले हमको वैल्यू निकाल कर देखना पड़ेगा कि कितना मिलता है। देखिए तो कॉस 15 कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे। ये क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसा करते हैं कि हमको किसका चाहिए, कॉस 15 का चाहिए। तो हम देखिए इसमें ऐसा करते हैं कि कॉस, देखिए हम ऐसा करते हैं कि 45 में से 30 डिग्री घटा देते हैं, क्योंकि 45 का भी वैल्यू मेरे पास है और 30 का भी वैल्यू होता है। तो 45 में से 30 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस 15 का ही वैल्यू मिलेगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है आपका एक कॉस ए। तो कॉस ए मतलब कितना हो गया, कॉस आपका 45 डिग्री और कॉस बी ये हो जाएगा 30 डिग्री, अब प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 और साइन 30। देखिए साइन आपका 30 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमको वैल्यू निकाल कर 15 डिग्री का कॉस 15 डिग्री का रखना पड़ेगा। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा तब ना हम बैठाएंगे, ऐसे तो बैठा नहीं सकते हम लोग, जब तक इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे तो कैसे बैठाएंगे, तो वही वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए कॉस इसलिए ऐसा निकाल रहे हैं कि वो कॉस 15 डिग्री के टेबल में वैल्यू नहीं होता है। टेबल में आप जब देखेंगे वहाँ पर तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू नहीं मिलता है, तो हमको यहाँ बैठाना है भाई। अब यहाँ 1 माइनस कॉस इसका 15 डिग्री है, अब बाई 2 है, तब 15 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम रहेगा तो ना बैठाएंगे, टेबल में डायरेक्ट मिलता नहीं है। तो ही हम क्या कर रहे हैं कि कॉस 45 में से 30 निकालने का ही तरीका है, कंपाउंड एंगल से हम इसको वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस 45 का वैल्यू तो जानते हैं हम लोग हैं कि कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 1/√2 होता है। ठीक है, ये 1/√2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। चलिए यहाँ से आपका √3/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू जानते हैं 1/√2 होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ से देखिए यहीं पे निकाल देते हैं बराबर करके। यहाँ देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 ही मिलेगा, और नीचे हो जाएगा 2√2 अब मल्टीप्लाई 2 तो 2√2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 2√2 हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम आपका 2√2 ही हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 2√2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही मिलेगा, तो √3 हो गया, और यहाँ भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये 1। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि हम जिसका वैल्यू निकाल रहे थे कि cos 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री का देखिए वैल्यू है, ये वैल्यू आपको देखिए √3 + 1 और 2√2 हो गया। देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से मिला है, देखिए यही वैल्यू, ये देखिए ये है, तो ये वैल्यू हमको 2√2 कॉस 15 डिग्री का वैल्यू यही होगा, √3 + 1 और 2√2 होगा। देखिए तो यही वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो यही काम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, रफ वर्क था थोड़ा सा कॉस 15 डिग्री का। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जगह है नहीं, तो हम यहाँ पर आपका साइन का जो 24 डिग्री का वैल्यू निकाल कर जो फार्मूला लिखे हुए हैं, तो अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए अब वैल्यू बैठाएंगे तो हमको क्या मिला हुआ, देखिए साइन आपका कितना है, साइन पाई/24 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप साइन, देखिए हो जाएगा साइन आपका पाई/24। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस कितना है पाई/12 मतलब कॉस 15 डिग्री का, देखिए वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर हो जाएगा आपका, रूट अंडर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस
ठीक है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू क्या निकाल के रखे हुए हैं, तो √3 हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2√2, अब /2। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2√2, अब यहां पर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और माइनस देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो वही मिलेगा, तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो ये आपका √3 +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और नीचे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए चलिए ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, तो ये 2√2 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा √3, आइए नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। देखिए तो यही वैल्यू हमको यहाँ से देखिए मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक काम और क्या करना पड़ेगा कि √2 है, इसको हमको रेशनलाइजो करना पड़ेगा, क्योंकि √2 नहीं नीचे रहना चाहिए। ऐसे भी पढ़े थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको और क्या किया है कि इसको डिवाइड किया, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये देखिए 2√2 माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4√2, अब मल्टीप्लाई आपको √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से ऊपर भी कर दीजिए, और √2 से नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कर दीजिए, अब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखिए तो 2√2 पहले से है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो जाएगा। देखिए 2√2 करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ से आपका 2√2 है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई √2 से कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2√4 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो मैं 2 × 2 वैल्यू मिलेगा 4, तो यहाँ से वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। आइए √2 देखिए, यहाँ से देखिए दिखाते हैं कि √3 है, अब मल्टीप्लाई √2 कीजिएगा तो क्या देखिए दोनों का सर्ट से मतलब डिग्री एक है, डिग्री एक है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3 + 2, ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, 6 है। इसको 1 से करेंगे तो माइनस, देखो ये 4 हो जाएगा, फिर वही बात है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे नीचे मिलेगा हमको 4 × 2, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो वैल्यू हम किसका निकाल रहे हैं, तो sin π/12 का, 224 का, सॉरी, इसका वैल्यू क्या हमको मिला, देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, इसका वैल्यू देखिए क्या मिला हमको, तो ये 4 हो गया, माइनस √6 हो गया, माइनस √2 हो गया, अब बाई ये आपका 8 हो जाएगा। देखिए वैल्यू कितना मिलेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया, सब रूट के अंदर है, ये सारा वैल्यू क्या है, रूट के अंदर है, देखिए ठीक है। तो इसका देखिए √8 का भी वैल्यू होता है, इसको चाहे तो हम अलग से लिख सकते हैं। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखिए लिखाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर आपका देखिए क्या मिलेगा, तो ये इसको अलग कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ से आपको √2 मिलेगा। अब देखिए √8 का वैल्यू क्या होता है, तो ये रूट में है, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप √8 अलग कर सकते हैं, ये हो गया। देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए 4 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, देखिए हम कहीं और लिख देते हैं, चलिए इसका आंसर देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आंसर यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं। देखिए साइन आपका π/24 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा
4 हो गया माइनस √6 हो जाएगा और माइनस आपका √2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू ये है, ठीक है। और नीचे हो जाएगा √8 का वैल्यू होगा, √8 का कितना जानते हैं, तो 2 √2 हो जाएगा। तो ये आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए वही होगा। तो √8 का जानते हैं कि 4 × 2 कर देंगे तो 2 √2 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग sin π/24 का वैल्यू देखिए निकाल दिए। अब उसके बाद निकालना है cos π/24 का, तो इसका भी देखिए निकालते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए कि sin π/24 का वैल्यू निकाले। मतलब जानते हैं कितना π/24 का मतलब होता है, देखिए अभी वैल्यू हम लोग निकाले थे π/12 का निकाले थे तो कितना आया था 15 डिग्री। अभी देखिए 15 डिग्री का वैल्यू भी निकाले थे हम लोग, cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाले थे। तो sin π/24 का मतलब हो गया 60.5 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाले। इसका मतलब देखा जाए तो ये π/24 जो है वो साइन 60.5 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाले। मतलब 60.5 डिग्री का मतलब ये हो गया कि 7/1/2 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ये तो आंसर हो ही गया। आपको समझाने के लिए देखिए लिख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू लिखे तो जानते हैं किसका वैल्यू निकाले हम लोग, साइन आपका 7/1/2 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं। देखिए इसका निकाले हैं और इसी का जो वैल्यू अभी लिखे हैं हम लोग आंसर में, देखिए इसी का लिखे हैं। ये जो देख रहे हैं कि ये आपका 4 है और माइनस √6 है और माइनस देखिए कितना है √2 है और नीचे देखिए ये बाहर में क्या है, नीचे में डिनोमिनेटर 2√2 है। तो ये वैल्यू हम लोग 60.5 डिग्री का निकाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको साइन 60.5 डिग्री का निकाले हैं। तो अब की कहता है साइन आप क्या निकालिए cos 60.5 डिग्री का निकालिए, ठीक है। तो इसका भी निकालेंगे, तो हम इसका भी निकाल देते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और थोड़ा सा इसमें देखिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, सर्ट्स वाला काम थोड़ा सा इसमें रहेगा क्योंकि हम जब सब मल्टीपुल में आएंगे ना तो सर्ट्स का काम थोड़ा पड़ेगा। मतलब रूट्स वाला जो हम लोग पढ़े हैं, इरेशनल नंबर का जो सर्ट्स चैप्टर पढ़े हैं, तो ये काम इसमें पड़ेगी। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो आसान चीज़ है। ऐसे मेरा एक सर्ट्स का एक अलग से वीडियो ही बनाया है जो कि थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल का है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मेरा बना हुआ है। तो वहाँ पर क्लास 9th के लिए हम क्लास 9th का 8 का कोई बच्चे देख सकते हैं, तो वहाँ पर जगह देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अब इसका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है कॉस आपका π/, जो 24 है मैं 24 है, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसको सारे को वैल्यू को हम क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हटाते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या पांचवा देखिए क्या है आपका कॉस, देखिए कॉस आपका π/24 है, ठीक है। देखिए cos π/24 है, ठीक है। अब देखिए इसका हम अब निकालेंगे, जैसे उसका निकाले थे तो इसका भी निकालेंगे। देखिए तो cos आपका क्या होता है cos x/2 का। अब देखिए वो तो निकाले थे हम लोग साइन का, तो उसका वैल्यू निकाल के हम देखे थे तो क्या मिला था हमको। अब देखिए इसके बाद जो आपका है, देखिए हम वैल्यू निकाले थे वहाँ से, देखिए तो यहाँ से वैल्यू जो हम निकाले थे, देखिए अब यहाँ पर cos आपका x/2 है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है। देखिए cos कितना है π/24 का निकालना है। तो cos x/2 का देखिए फार्मूला तो लिखा हुआ है, इसी पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए बता रहे थे कि x का वैल्यू जो लेके चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना लेंगे π/, आपका 12 लेके चलेंगे। यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ भी देखिए आपका फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 60.5 डिग्री का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। क्योंकि cos अगर मान ली π/24 है तो ये आपका क्या है 60.5 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लिखिए तो ये हो जाएगा आपका cos आपका π/, ये आपका 24 जो होगा ये कितना मिलेगा। तो यहाँ से देखिए प्लस ही वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आपका एक्स का वैल्यू कितना बैठाना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका π/, ये आपका 12 हो जाएगा। अब बाई 2 कर दीजिए, ये बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू जो हम निकाले थे वहाँ से देखिए हम जो cos 15 डिग्री का वैल्यू जो निकाले थे, तो cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या था देखिए आपको हमको याद है। ये वैल्यू देखिए वो लिखा हुआ बुक में भी, आर.डी. शर्मा लिखे हैं इस चीज़ को। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ से मिलेगा आपका देखिए √3 + 1 था
और 2√2 था, यही वैल्यू हम निकाले थे, ठीक है। अब आई फिर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा तो ये आपका 2√2 और प्लस देखिए √3 हो जाएगा। अब प्लस इसका वैल्यू 1 होगा और नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये 2 नीचे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए क्या है, यहाँ से देखिए वैल्यू आप निकालिए। देखिए वैल्यू क्या आपका मिलेगा, cos π/4 का cos π/24 का जो वैल्यू आपका है, cos आपका π/24, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए क्या मिला हमको, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए रूट अंडर आपका हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा और प्लस आपका √3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2। फिर वही चीज़ यहाँ भी देखिए मिला है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ से भी हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर दीजिए। तो यहाँ देखिए है आपका 2√2 जिसे वहाँ किए थे, आप प्लस √3 हो जाएगा और प्लस 1 है, ठीक है। अब सारा काम देखिए रूट के अंदर ही होगा, क्योंकि सारा रूट, थोड़ा सा रूट को बड़ा कर दीजिए। और यहाँ देखिए आपको क्या है, 4√2 है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। इसमें ऐसा करते हैं कि √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी करेंगे और √2 से देखिए नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा, √2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए आपको फिर वही मिलेगा, तो यहाँ से कितना हो, √4 हो जाएगा, तो 4 का 2 मिलेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और √3 या √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे वहाँ किए थे, तो √6 हो जाएगा। अब प्लस देखिए √2 मिलेगा, ठीक है। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, √2 और √2 कितना हो जाएगा, तो आपका √4 का वैल्यू 2 होता है, तो ये आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए एक स्टेप और कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका √6 हो जाएगा। अब प्लस देखिए √2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए कितना मिला आपको, √8 मिला। तो √8 का वैल्यू कितना होता है, 2√2 होता है, क्योंकि इसको हम लोग 4 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो 4 का 2 होता है और √2 बच जाता है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ये आपका √6 हो जाएगा, अब प्लस ये √2 हो जाएगा, और यहाँ से नीचे मिलेगा आपका 2√2। यही हो गया आपका, देखिए वैल्यू जो हम किसका निकाले हैं, तो ये आपका वैल्यू हो गया cos आपका π/24 का। तो यही देखिए इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके फिर आगे का जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो देखेंगे, तो इसको हटाते हैं और फिर से 18 देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका भी हम लोग cos कितना हो गया, ये भी 60 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और उसके बाद नया क्वेश्चन लिखते हैं।